तो आज हम लोग जो है पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में जानेंगे। तो बहुभुज से संबंधित प्रश्न या उससे कुछ बातें जो है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और आज मैं फिर से जो है बहुभुज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बहुभुज क्या होता है। बहुभुज क्या होता है तो आप जानते हैं कि सरल रेखाओं से क्या सरल रेखाओं से घिरी हुई या बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। यानी बहुभुज जो होता है वो सरल जो है रेखा से बना होता है। किससे बना होता है? सरल रेखा से। तो ये देखिएगा डायग्राम इधर खींचे हैं, तो ये क्या एक सरल रेखा है ना जी। ये क्या है? ये बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। यानी सरल रेखाओं से इससे सरल रेखाओं से घिरी हुई सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो ये बताइएगा जरा कि ये बहुभुज है? नहीं ना। इसमें कह रहा है कि सरल रेखा से तो घिरा है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जबकि ये क्या है? खुला है। तो मेरे को बताइएगा आप जरा, ये भी तो बंद है ना। एक तो ये सरल रेखा से घिरा हुआ है, ये सरल रेखा है, तो ये जो है बहुभुज है? नहीं ना, ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज के मीन्स क्या होता है कि सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। तो अब चलते हैं सरल रेखा। क्या? सरल रेखा। तो देखिए ये सरल रेखा है, ये भी क्या है? एक सरल रेखा है। ये क्या है? सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा। यह भी क्या है? सरल रेखा है। ये सब क्या है? सरल रेखा। यानी जो वैसी रेखा जो स्टार्ट जिस बिंदु से होती है पुनः जो है दोहराती न हो, पुनः जो दोहराती न हो। मान लीजिए हमने एक सरल रेखा खींचा, यहाँ से स्टार्ट किया, एक सरल रेखा चल रही है, फिर यहीं पे आती है और फिर यहीं पे क्या होती है? मिल जाती है, फिर इसको दोहराती नहीं है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? सरल रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरल रेखा बोलेंगे। उसमें भी कभी कभी देता है, इसमें पढ़ना है आपको, सरल बंद आकृति और खुली आकृति। तो बंद आकृति क्या? ये देखिए बंद आकृति है, चारों ओर से बंद है, तो क्या बोलेंगे? बंद बोलेंगे। और ये खुला है तो खुला। ये क्या है? बंद है। बंद है। यानी खुला बंद नहीं। तो इसमें ही हमें अध्ययन करना है कि कौन से जो है खुला है, कौन से क्या है? बंद है। इसमें और सारी बातें अध्ययन करना है जो कि हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक और क्या करना है आपको कि बहुभुज के जो होते हैं विकर्ण ज्ञात करने के लिए, बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करने के लिए, तो बहुभुज के विकर्ण आखिर मान लीजिए यहाँ पे एक बहुभुज लिए, ये क्या है? बहुभुज है। इसके विकर्ण कौन से? इसके विकर्ण कौन से? तो देखिए यहाँ पे ये इसका शीर्ष बिंदु है, यह भी शीर्ष बिंदु है, यह भी शीर्ष बिंदु है, यह भी शीर्ष बिंदु है। ये सब क्या है? शीर्ष बिंदु है। यानी दो शीर्ष बिंदुओं को जब मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। यानी विकर्ण की रचना कब होती है? जब बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने से किसकी निर्माण होती है? विकर्ण की निर्माण होती है। आसन कोण को नहीं, ये कोण नहीं मिलाएंगे कभी तो बहुभुज होगा। ठीक है, आसन कोण को छोड़ करके, और इस कोण के इस कोण को मिलाएंगे, ये भी क्या होगा? विकर्ण होगा। क्या होगा? विकर्ण। तो कोई भी बहुभुज है उसमें कितने विकर्ण होते हैं, तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था कि बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, n × n-3/2। यानी अगर बहुभुज कैसा भी बहुभुज हो, माने कितना भी बहुभुज, माने बहुत सारे भुजा वाले, ऐसा नहीं कि बहुभुज में खाली 4 भुजा होंगे, बहुत मतलब भुजा हो सकता है, उसमें अनेकों प्रकार की भुजा हो सकती है। तो उसमें हमें गिनने के लिए विकर्ण कठिनाई होगी ना।
तो उस कठिनाइयों को सामना करने के लिए हमें जो है एक फार्मूला मिला है कि विकर्ण के जो बहुभुज के जो विकर्ण होते हैं n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2 होता है। मान लीजिए हमने ये 4 एग्जाम्पल नंबर 1 में लिया कि एक आयत लिया, यानी आयत में विकर्ण की संख्या ज्ञात करी, विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। तो आयत में पहले चलेंगे कि विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के पहले हम जानेंगे कि आयत कैसा होता है। तो आयत के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और उसमें कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये एक आयत है, ये क्या है, आयत है, इसमें 4 भुजा है, यानी n बराबर कितना 4 हो जाएगा। n बराबर कितना होगा, 4 होगा। और इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें विकर्ण कितने हैं। तो विकर्ण के लिए आपको फार्मूला ऊपर दे चुके हैं कि n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2 दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, n के जगह क्या रख देंगे, n के जगह रख देंगे 4 ना, यानी 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा में 2, यानी 4 इंटू 1 बटा में 2 इंटू 2 जा 4 यानी 2। यानी आयत में कितने विकर्ण होंगे, 2 होंगे। आयत में कितने विकर्ण होंगे, 2 होंगे। वृत्त में कितने विकर्ण होंगे, वृत्त में कितने विकर्ण होंगे। ये बाबू देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए वृत्त है, ये क्या है, वृत्त। तो वृत्त में कितने भुजा होते हैं जी, नहीं भुजा ना, वृत्त में ना भुजा होता नहीं ना जे, वृत्त में भुजा नहीं होता है। वृत्त में त्रिज्या होता है, व्यास होता है, जीवा होता है, यही ना होता है, भुजा नहीं होता। तो जब वृत्त में भुजा नहीं होता है तो विकर्ण कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। तो आप तो जान गए ना कि अगर हमें जो है बहुभुज के किसी भी बहुभुज का अगर हमें विकर्ण पता करना है तो हमें किसका यूज करेंगे, n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2, n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। नोट कर लिए नहीं सब जी, तो अब चलते हैं हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 में। तो बहुभुज के प्रकार और उसके जो कुछ नियम है, जाकर घर पे जो है आप लोग जो है एक बहुभुज को बनाने का आसान तरीका, यानी बहुभुज से संबंधित प्रश्न एक मतलब वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं घर पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। यानी 3.1 में क्या क्वेश्चन दिया है उसको जरा हम लोग ध्यान देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो कहता है कि सरल या बंद आकृति क्या है, सरल या बंद आकृति क्या है। देखिएगा यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 का हल में तो ये कुछ बनाते हैं फिगर, ठीक है। देखिए हमने जो है 3 गो जो है तस्वीर बनाई, कहता है कि सरल या बंद आकृति क्या है। तो सरल यानी अभी बताएं कि जो वैसी रेखा जो होती है जो कि पुनः जो है ना दोहराती हो, अपने पथ पे पुनः ना दोहराती। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है तो क्या फिर दोहराती है, नहीं दोहराती। ये यहाँ से स्टार्ट होती है तो फिर यहाँ पे दोहराती है, नहीं दोहराती है। फिर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर ये दोहराई, नहीं दोहराई। तो जब ऐसी आकृति बनेगी उसे क्या कहेंगे, सरल रेखा। क्या कहेंगे, सरल रेखा। ये क्या है, सरल रेखा है। फिर कहता है सरल आकृति है, यानी बंद आकृति कह रहा है। तो सरल रेखाओं से, सरल रेखा से ही बंद आकृति बनती है। क्या बनती है, बंद। अभी हमने बताया आपको जब वो बंद हो यानी एक छोर से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे गया ऐसे, फिर इसी बिंदु पर आकर के मिल गया, तो जब ऐसी आकृति बनेगी उसको क्या बोलेंगे, बंद आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बंद आकृति बोलेंगे। तो ये बताइएगा कि ये बंद आकृति है कि खुला है,
खुला है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, क्या ये बंद है कि खुला है? खुला है। खुला है ना जी। ऐसे भी दिखाई दे रहा है किधर से क्या है? खुला है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बंद है कि खुला है? बंद है। बंद है ना? क्या है? बंद है। क्या है? बंद है। तो यहाँ यही समझना था हमें कि बंद या सरल आकृति क्या है, उदाहरण देकर के समझाएं। तो अगर आपसे पूछेगा कि सरल या बंद आकृति क्या है, तो सरल आकृति क्या होती है कि पुनः उसी पथ पे दोहराती नहीं है। और बंद में क्या होती है कि वो पूरा क्या होती है? सरल रेखाओं से घिरी होती है, यानी बंद होती है, खुला नहीं है। देखिए क्या है? बंद आकृति। क्या है? बंद आकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, समझना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसमें कुछ तस्वीरें दिया हुआ है और उसमें हमें बताना है कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है और कौन खुली है और कौन अवतल है। दो के हाल में देखेंगे। पहले तस्वीर की जो है रचना कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से तस्वीर बनाया हुआ है, इन है। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति जो है सरल है। क्या है? सरल। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया ये सरल होगा कि नहीं होगा? ये सरल होगा ना? ये भी सरल होगा। ये दोहरा नहीं रहा है ना जे? ये भी सरल होगा, लेकिन ये सरल नहीं है। ये देखिए ये सरल है, ये भी क्या है? सरल। ये क्या है? सरल। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कौन जो है बंद है? बंद। तो देखिए ये क्या है? बंद है। बंद आकृति है। क्या है? बंद आकृति। ये भी, ये तो खुली है ना? ये क्या है? खुली है। खुली है। क्या है? खुली है। ये क्या है? खुली है। खुली है। ये क्या है? बंद है। बंद है। क्या है? बंद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सरल हमें पता चल गया, खुली बंद पता चल गया, कौन से उत्तल है और कौन से अवतल। तो ये देखिएगा ये क्या है? उत्तल है। क्या है? उत्तल है। और ये क्या है? अवतल। क्या है? अवतल। यानी ये उत्तल है और ये क्या है? अवतल है। यानी उत्तल और अवतल के बारे में आपको मैं विधिवत जो है इसके पहले बहुभुज से बनाने का आसान तरीके में आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। वहां जा करके इसको जो है आप समझ लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ हमें यही बताना था कि कौन से उत्तल है, कौन से खुली है और कौन से बंद है। किसी तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो क्वेश्चन नंबर तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। खुली बंद सरल वक्र ये सब समझ गए ना? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। तो कोई भी बहुभुज उसका नाम लिखने के लिए भुजा को हम लोग काउंट करते हैं। भुजा को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। भुजा को हम लोग गिनेंगे। भुजा को गिनेंगे। तो पहले जो बहुभुज दिया हुआ है उसकी हम लोग जो है रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रचना कर लेते हैं। समझ गए? इन्हें बहुभुज दिया था, इसका नाम भी लिख दे और इसके संभावित विकर्ण भी खींचना है, उनका नाम भी लिखना है। तो नाम लिख देते A B C D E F। हो गया ना? तो अब पता लगाएंगे कैसे कि ये कौन सा बहुभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है कि आठभुज है। गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितना भुज है? षष्ठभुज है ना? ये क्या है? षष्ठभुज है। षष्ठभुज है। भुज है। षष्ठभुज है। ये कैसा बहुभुज है? षष्ठभुज है। तो इनके विकर्ण हमें ज्ञात करना है, हमें पता लगाना है कि विकर्ण इनके नाम कौन कौन से विकर्ण होते हैं। आपको मैंने यही बताया
कि आसन भुजा को छोड़कर शीर्ष दो शीर्ष बिंदुओं को मिलाने से जो होता है विकर्ण की क्या होती है, रचना होती है। क्या होता है, विकर्ण की रचना होती है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से इसको मिला दे तो एक विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया ना। तो विकर्ण में क्या लिख दे, एफ बी लिख दे कॉमा, फिर इसी को मिला दे, इसी लिख दे। फिर देखिएगा अब क्या करते हैं कि यहाँ से बीई को मिला देते हैं, भी तो विकर्ण हुआ, बीई लिख लेंगे यहाँ पे, जो जो मिलाएंगे लिखते जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, बी को हमने मिला दिया, अब जो है एफ सी को क्या किए, मिला दिए। एफ सी को भी मिला सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं कि डी से एफ को मिला दिया हमने, तो डी एफ हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा ना। फिर डी को बी से हमने मिला दिया, क्या हो गया, ये भी विकर्ण हो गया, डी बी ना, डी बी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि ए को ई से मिला देंगे, ए को ई से, तो क्या हो जाएगा, ए ई होगा कोमा। फिर जो है ए को सी से मिला देंगे, सी से मिलाएंगे तो क्या होगा, ए सी हो गया। इन्हें कितने विकर्ण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8। और देखिए 8 हुआ ना जे, तो इसमें अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। अभी हमने एक फार्मूला बताया था कि विकर्ण ज्ञात करने के लिए विकर्ण बराबर कितना, n इंटू एन माइनस 3 बाटा में 2 इक्वल टू n कितना है, 6 है ना, 6 इंटू 6 माइनस 3 बाटा में 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 गुने 3 बाटा में 2, 2 3 6, तितरी के 9 होगा। अभी कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक अभी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। कैसे कम हो गया जी, इसको यहां से मिला दिए, 2 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, 2 2 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया। एक कहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, ए और, अरे हाँ जी देखिए, ए और डी, ए डी मिला दिए। कल से आप लोग कह रहे हैं, ओहो, ए और डी, यानी हमें पता चल गया कि इसमें कितने विकर्ण होंगे, 9 होंगे। तो कोई भी अगर बहुभुज दिया हो, विकर्ण हमें ज्ञात करना हो, इस फार्मूला का क्या करेंगे, प्रयोग। नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। हो गई लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में कुछ कारें जो है खड़ी है। किताब खोलिए बाबू, किताब में देखिए लिखा हुआ है, जो पढ़ रहे हैं, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं। देखिए ये कार खड़ी है सब ना, ये सब कार है, और बीच में चौकोर आकार का मैदान है। चौकोर माने 4 भुजा वाले आकार का। बताइए कि कितने कार बहुभुज के मैदान में है और कितने जो है बहिर्भाग में है। तो आपको देखने से नहीं चलता जो कितने बाहर होंगे, तो एक गो यहाँ पे है, 2 गो यहाँ पे है, तो 3 गो। ये तो बबुआ वाला क्वेश्चन है, नहीं बतावा हो एक को बहरी बा, को यहाँ पे 3 गो जो है बाहर है और 5 क्या है, अंदर है। बस हमें यही बताना था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे अच्छे तरीके से। नीचे के 2 कॉलम में एक में बहुभुज का नाम है और दूसरे में अंतःकोणों के भुजाओं के माप का योग दिया हुआ है, और बहुभुज के माप और उसके अंतःकोणों के माप का योग को जो है मिलान करना है।
तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में जो है त्रिभुज है, तो हमें आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज में जो होता है कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। और त्रिभुज के जो है अंतःकोणों के भुजाओं के माप बराबर क्या सूत्र बताएं आपको, यानी क्या बताएं, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी जितने भी इसमें दिया हुआ है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, नवभुज, जितना भी दिया हुआ है n इंटू n माइनस से नहीं n-2 इंटू 180 डिग्री पे क्या करेंगे, बना देंगे। तो त्रिभुज में कितने भुजा होंगे, तीन भुजा होंगे ना। तो लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोण का माप बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी n का वैल्यू क्या रखेंगे, यानी जितने भुजा होते हैं भुजा को ही रखते हैं, समझ रहे हैं। तो 3 है तो 3-1 इंटू 180 डिग्री, यहाँ 2 होगा, यानी 1 इंटू 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कितना होगा अंतःकोण का माप, 180 डिग्री। सेकेंड में चलते हैं, क्या है, पंचभुज है। पंचभुज में कितने भुजा, 5 भुजा। तो पंचभुज के अंतःकोणों का माप बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 5-2 इंटू 180 डिग्री 3 इंटू 18 180 बराबर 540 डिग्री होगा। यानी इसी तरह से जो है आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, और आपका आंसर जो है बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में देख चलते हैं। तीसरा में क्या है, सप्तभुज है। क्या है, सप्तभुज, यानी 7 को भुजा है, n बराबर कितना, 7 है। तो जब n बराबर जो है 7 है तो इसमें भुजा का योग बराबर हो जाएगा n माइनस, यानी क्या लिखेंगे, 7-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 5 इंटू 180, 18-5 90, यानी 900 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 900 होगा। तो इसमें 9 भुज दिया हुआ है तो 9 भुज बन जाएगा ना, उसको भी बना दे, पीछे में नहीं ना प्रॉब्लम है, यानी 9 भुज बन जाएगा। अष्टभुज वाले भी क्या होगा, ये सब आप लोग आसानी से जो है बना लीजिएगा। ये 2 जो है CW में रहेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, नोट कर लिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है 6 को हम लोग पढ़ेंगे। 6 को नंबर क्वेश्चन भी आई है। कहता है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के माप का योग जो है 540 डिग्री है, उसमें जो है कितनी भुजाएं हैं। यानी कोई बहुभुज है, उसके अंतःकोणों का माप का योग 500 दिया है 40, और उसमें कितने भुजाएं हैं बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हल में यानी लिखा है कि बहुभुज के अंतःकोणों का माप 540 दिया हुआ है, और आप लोग को मैं सूत्र बता चुका हूं कि बहुभुज के अंतःकोणों के माप बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 540 होता है। यानी n-2 इंटू इक्वल टू गुना में है, उधर जाएगा, यानी 540 बटा में 180 38, तो n-2 बराबर 3, n-5, यानी इसमें कितने भुजा होंगे, 5 भुजा होंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, रिवीजन कीजिए, घर पे बैठ के रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है।
चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहता है कि एक समबाहुभुज यानी सम माने बराबर, यानी वैसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा क्या है, बराबर है, कि 8 भुजाएं हैं, उसमें दिया हुआ है 8 भुजा, तो 8 भुजा क्या है, बराबर होगा। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों के माप ज्ञात करें और प्रत्येक अंतः कोणों के माप भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए सम हल में सम बहुभुज की भुजा बराबर 8, भुजा बराबर 8, तो बाह्य कोण बराबर आपको बताए थे 360/n होता है। अगर कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोण प्रत्येक ना, ये एक नहीं, प्रत्येक बाह्य कोण के लिए है, प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो 360/n यानी 8 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। फिर कहता है कि प्रत्येक अंतः कोणों के माप क्या होगा, यानी प्रत्येक अंतः कोणों का माप इक्वल टू 180 - 45 बराबर 135 डिग्री n। यानी प्रत्येक अंतः कोणों का माप ज्ञात करना हो तो अगर हमें बाह्य वाला पता है प्रत्येक का और प्रत्येक का अंतः का पूछता है तो 180 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमें बताइए, और कल किसको भी प्रॉब्लम होगा कल उसका क्या होगा, सॉल्यूशन फिर से हो जाएगा। जहां भी आपको